नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर के चारों तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है और इस चुनावी माहौल के बीच में बिगुल फूंकने के लिए तीनों पार्टियों की तरफ से कद्दावर नेताओं का आना शुरू हो चुका है। और इसी मेले के बीच में एक नाम उसी लिस्ट में नजर आ रहा है और वो नाम है कन्हैया कुमार का। जी हाँ, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को लेकर के अब बातें बननी शुरू हो चुकी है, चर्चाओं के विषय में वो अब आ चुके हैं, क्योंकि उनका नाम हिमाचल के चुनाव में देखा गया कि वो प्रियंका वाड्रा के साथ हिमाचल के चुनाव में नजर जरूर आएंगे। तो दूसरी तरफ अब एक और नाम निकल गया है कि बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए भी कन्हैया कुमार नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों वो राहुल गांधी के साथ जो है वो यात्रा में नजर आए थे, फिर प्रियंका वाड्रा के साथ नजर आते हैं और इससे पहले कहीं ना कहीं इन तमाम जगहों से जो है वो चूक रहे थे। लेकिन अब जहां उन तमाम लोगों के साथ वो नजर आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कन्हैया कुमार को जो है एक बढ़िया मौका मिलने वाला है अपने यहाँ पर जो है हुनर को दिखाने का, राजनीति के उन तमाम दांव पेच को खेलने का जिसके लिए उन्होंने जेएनयू कॉलेज से जो है अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन इस आवाज को समझने के लिए आखिरकार कितनी कोशिश हो रही है और कितना दबदबा जो है इस आवाज को लेकर के बढ़ता हुआ नजर आएगा, चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। चलिए, न्यूज़ रूम में आ चुके हैं तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, उन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन लोग की राय जो है वो क्या है, वो क्या सोचते हैं इस बार गुजरात चुनाव में कन्हैया कुमार की एंट्री को लेकर के। देखिए, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो एंट्री है वो इतना आसानी से पहली बात तो गुजरात में होगी नहीं, और अगर गुजरात में होती भी, क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रियंका के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अब जो है कहानी यहाँ तक बढ़ चुकी है कि प्रियंका वाड्रा के साथ वो हिमाचल की कमान तो संभालेंगे, लेकिन गुजरात में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में जो है उतारा जा सकता है। लेकिन उस बड़ी जिम्मेदारी में कन्हैया कुमार को कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है, और अगर वो जिम्मेदारी मिलती है तो क्या सच में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि उसका भाजपा और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर खात्मे की ओर लेकर के जाया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे साथ राहुल मौजूद है। राहुल, यहाँ पर गुजरात चुनाव है, गुजरात चुनाव में कन्हैया कुमार की एंट्री की बात हो रही है, हालांकि वो हिमाचल में अपनी एंट्री दिखा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि गुजरात में, सबसे पहले सवाल तो यही, गुजरात में एंट्री हो सकती है? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा भी कन्हैया कुमार को इन्होंने 5 राज्य में नहीं उतारा, अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है कन्हैया कुमार की। तो कन्हैया कुमार की एंट्री गुजरात में होगी या नहीं होगी, एक सवाल तो ज़रूर रहेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को अब युवा नेताओं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सचिन पायलट जैसे नेता हैं, कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं, खुद राहुल गांधी जैसे नेता हैं, प्रियंका गांधी जैसे नेता हैं। तो इन युवा नेताओं को आप क्यों बचा कर रखे हुए? भाई, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप इन्हें मैदान में उतारेंगे। तो ज़रूरत आज पड़ रही है कि आज कांग्रेस पार्टी को अपने युवा नेताओं को मैदान में उतारना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। भाई, ऐसा लग रहा है कि आप तो कहीं है ही नहीं, रेस में आप हिस्सा ही नहीं ले रहे। आम आदमी पार्टी कितने महीने पहले गुजरात में पहुंच गई, डोर टू डोर कैंपेन हो, महिला योजना को लेकर काम हो, या फ्री बिजली फ्री पानी की बात हो, दिल्ली का मॉडल लेकर वहां चले गए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सो रही है। लग रहा है जैसे 5 राज्यों में इनका सूपना साफ हुआ, वैसे लग रहा है इनका गुजरात में भी हार का सामना होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, गुजरात में कांग्रेस हार की तरफ है, लेकिन अगर ऐसे में डूबती नैया को अगर सहारा कन्हैया कुमार का मिल जाता है, तो सवाल यही है कि कन्हैया कुमार के आने के बाद क्या वहाँ पर हड़कंप मच जाएगा? क्या भाजपाइयों में जो एक खलबली है, क्योंकि कन्हैया कुमार कट्टर भाजपाई माने जाते हैं, वो बिल्कुल भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या भाजपाइयों के गढ़ में घुस करके भाजपा का सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे? बिल्कुल। देखिए, कन्हैया कुमार जैसे नेता जिन्होंने बीजेपी की प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे नेताओं से डिबेट की है, और बीजेपी के प्रवक्ता चाहे जो भी हो या बीजेपी के जो भी नेता हों, उनसे जब कन्हैया कुमार ने सवाल पूछा कि भाई आप बता दीजिए मोदी सरकार में महंगाई क्यों बढ़ रही है, आप बता दीजिए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था क्यों गिरती चली जा रही है, बीजेपी के नेताओं के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि ये लोग जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और ऐसा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कन्हैया कुमार की एंट्री वाकई गुजरात में होती है तो भाजपाई जो है वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये देखा जा रहा है कि भाई जिस तरह से हिमाचल के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, गुजरात के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। गुजरात जो कि
की मेन है। भाई समझने वाले तो हर चीज़ों को समझ जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है क्या गुजरात में बीजेपी की प्लानिंग नहीं थी, इसलिए क्या चुनाव जो है उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया? हालांकि ये अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, ये तो चुनाव आयोग है वो तय करेंगे कि कहाँ कैसे चुनाव करवाना है या कितनी सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा है कि अगर कन्हैया कुमार मैदान में उतरते हैं तो भाजपा ही मैदान छोड़कर जरूर भाग जाएंगे। धन्यवाद राहुल। देखिए यहाँ पर सवाल और भी कई सारे हैं। हमारे साथ एक और सहयोगी मौजूद है। ऋतिक, कांग्रेस में खलबली मची हुई है, जहाँ एक तरफ अध्यक्ष पद को लेकर के चुनावी बवाल मचा हुआ है, राजस्थान में अलग बवाल मचा है, लेकिन गुजरात में अभी भी दूसरे नंबर की पार्टी के पद पर जो है वो कायम है। सी वोटर्स का रिजल्ट आता है, हमने देखा सी वोटर्स के रिजल्ट में जो है यहाँ पर वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभर रही है। अभी भी आम आदमी पार्टी पछाड़ नहीं पा रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी को जो पहले ही पीछे छोड़ चुकी है कांग्रेस, क्या भाजपा के गढ़ में कन्हैया कुमार का चेहरे का इस्तेमाल करके, क्योंकि देखिए बिहार में जितने वोट प्रतिशत मिलते हैं कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के खेमे से ही आते हैं, तो यहाँ पर माना जा सकता है कि कन्हैया कुमार का जब जब चर्चा होता है कि वो गुजरात जाएंगे, उनके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाती है, तो जब सच में उनकी एंट्री वहाँ पर हो जाएगी तो क्या लगता है आपको? आप ये देखिए कि अभी गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी बड़ी शांत थी और युवा चेहरे की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है। अगर कन्हैया कुमार वहाँ आते हैं तो हो सकता है वो जो कमान संभालें तो एक बड़ा चेहरा सामने आ सकता है वहाँ चुनाव प्रचार के लिए और बीजेपी की कांग्रेस की सत्ता को संभालने के लिए। आप ये देखिए ना कि वहाँ गया कौन है, अभी तक कोई नहीं गया है। गहलोत जब जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर डबल राजनीति की बात करते हैं, दो तरफा बात करते हैं, लेकिन ये बात समझ उनकी नहीं आती है। आप ये समझिएगा कि आपने कहा कि दूसरे नंबर की पार्टी अभी सामने आ रही, बिल्कुल आ रही। 70 साल से ये पार्टी जिंदा है कांग्रेस पार्टी, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से वो गर्त में जा चुकी है। अभी भी वो मौजूद है, उसके बड़े बड़े स्टार प्रचारक नेता हैं। तो ये मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार जो हैं, कन्हैया कुमार यदि वहाँ पहुँच जाते हैं बड़े चेहरे के रूप में तो आम आदमी पार्टी को मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वहाँ पर BDA मॉडल के तहत काम वो कर सकते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। वैसे वो तीसरे नंबर की पार्टी इस बार कितनी भी कोशिश करती है तो भी वो तीसरे नंबर की ही पार्टी बनकर के उभरेगी। हालांकि वोट में जो है कटौती करेगी कांग्रेस के भी और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाजपा के भी। लेकिन भाजपा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं कन्हैया कुमार, ये सवाल मैंने अभी राहुल से ही पूछा था, आपसे भी दोबारा पूछना चाहूँगी कि जो कन्हैया कुमार का नाम है वो कट्टर भाजपाई के रूप में लिया जाता है कि वो भाजपा को बिल्कुल नहीं बख्शते हैं। वो अच्छा काम करते हैं तो भी बोलते हैं, बुरा काम करते हैं तो भी बोलते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार की अगर एंट्री होती तो पूरे जज्बात और पूरे दिलो जान के साथ जो है वो खेले में उतरेंगे और मोदी के गढ़ पर जीत की कोशिश करेंगे? नहीं, जीत की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जीत जाना बड़ी मुश्किल की बात है। आप ये देखिए कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर, आम आदमी पार्टी अभी अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। वो सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी है। तो मेरे हिसाब से यदि वो गुजरात में हारती भी है आम आदमी पार्टी, अगर वो 5 सीटें या 6 सीटें 10 सीटें भी लाती तो उसके लिए बड़ी बात है कि पहली बार आपने वहाँ दांव खेला और आप वहाँ पर जीत गए। लेकिन अगर कन्हैया कुमार वहाँ आते हैं तो आम आदमी पार्टी को इसलिए मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि वो जो 10 सीटें जीतने वाली है, जो 20 सीटें जीतने वाली है, वो सीटें भी कट जाएंगी। क्योंकि कन्हैया कुमार जब जब उतरे हैं तब तब उन्होंने एक ऐसा दाव पेच खेला है कि बीजेपी पार्टी को उन्होंने हमेशा नीचे किया है मेरे हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए यहाँ पर जो है ऋतिक और राहुल दोनों का यही बात कहना है कि कन्हैया कुमार की अगर एंट्री होती तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जीत फिर भी कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर नहीं आती है। आप लोग के क्या तर्क है वो बेहद मायने रखते हैं और हम भी इस दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं कि इस त्रिकोणीय मुकाबले को जो है बेहद करीब से देख रहे हैं और तमाम रिपोर्ट्स आप तक लेकर के आएंगे। तो देखा आपने, न्यूज़ रूम के तमाम लोग जो है हमें तमाम मुद्दे बता रहे थे कि आखिरकार कन्हैया कुमार की एंट्री होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा और कन्हैया कुमार की अगर एंट्री नहीं होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर समझने वाला मुद्दा बेहद ही दिलचस्प है कि यहाँ चाहे चुनावी माहौल कुछ भी हो, लेकिन उस चुनावी माहौल के बीच में एक तरफा मुकाबला इस बार नहीं रहेगा और ना ही ये मुकाबला दो तरफा रहेगा, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जिसकी शुरुआत में भनक लग चुकी थी, वही भनक एक बार फिर से सुनने को मिल रही है कि एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबले में ये दिलचस्प मोड़ और दिलचस्प लड़ाई जो है वो तब्दील होती जा रही। जाहिर सी बात है कन्हैया कुमार की अगर एंट्री होती है तो गुजरात में ढोल नगाड़े सब बजेंगे और वही दिखाई देगा कि कांग्रेस जो एक बार फिर से खुशी से झूम उठ रही है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि अभी भी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के जो है वो कांग्रेस उभर रही है और ऐसे में अगर साथ चाहिए तो ऐसे नेताओं का जिनके नाम के चर्चे खूब हो और उन खूब चर्चों वाले नामों के बीच में जो है कन्हैया कुमार का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए देखना यही है कि गुजरात की जनता जो है कितने ढोल नगाड़े बजाती है कन्हैया कुमार की एंट्री से, और अगर उनकी एंट्री होती है तो कितना बौखलाहटपन जो है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के अंदर दिखाई देगा। बहरहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।